तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु मानकर हमें क्या शिक्षा दी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हम गुरु की महिमा का गायन करते हैं और इस दिन विशेष रूप से गुरु के योगदान को याद करते हैं। गुरु का महत्व जीवन में अत्यधिक होता है क्योंकि गुरु ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, इस मौके पर हम आपको एक ऐसे ही महान भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं। वो महान भक्त हैं तुलसीदास, जिन्होंने हनुमान जी को अपना गुरु माना। तुलसीदास जी एक महान भक्त थे जिन्होंने रामचरितमानस का रचनात्मक कार्य किया। उनके जीवन में भी गुरु का विशेष स्थान था। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अपना गुरु मानते हुए उनकी महिमा का वर्णन किया है। मान्यता है कि जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने के बाद चित्रकूट गए थे, तब उन्होंने रामघाट का चंदन घिसते हुए राम के दर्शन करने की प्रार्थना की। उन्होंने हनुमान जी को गुरु मानकर हमें यह संदेश दिया कि गुरु केवल इंसान के रूप में नहीं होते, बल्कि भगवान के रूप में भी हमारे जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, चित्रकूट का एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, जिसके मुताबिक तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना के बाद एक बार चित्रकूट जाने का निश्चय किया, जो भगवान राम का प्रिय स्थान था। वहां पहुंचने पर तुलसीदास जी राम घाट पर बैठ गए और भगवान राम की पूजा अर्चना करते हुए चंदन घिस रहे थे। इस दौरान दो छोटे लड़के उनके पास आए और उनसे चंदन लगाने की मांग की। तुलसीदास जी ने उन लड़कों को दूर भगा दिया, यह सोचते हुए कि वह उन्हें परेशान कर रहे हैं, और कह दिया कि यहाँ और भी पंडित हैं, उनसे तिलक लगा लो। लेकिन तब हनुमान जी ने तोते के रूप में प्रकट होकर उन्हें यह चौपाई सुनाई। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तब तुलसीदास जी को समझ में आया कि ये लड़के और कोई नहीं बल्कि भगवान राम और लक्ष्मण हैं। इस चौपाई को सुनकर तुलसीदास जी ने तुरंत उन लड़कों के चरणों में श्रद्धा के साथ गिरकर उन्हें पहचाना। इसके बाद हनुमान जी ने अपने असली रूप में तुलसीदास जी को दर्शन दिए और उनसे कहा कि वे उनका गुरु बनकर उनके जीवन को सही मार्ग दिखा सकते हैं। यही कारण था कि तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु माना और हमेशा उनके आशीर्वाद के साथ अपना जीवन चलाया। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हनुमान चालीसा में भी डाला है। इस चालीसा के पहले दोहे में उन्होंने हनुमान जी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हुए लिखा है कि तुलसीदास ने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके भगवान राम के निर्मल यश का गुणगान किया। यहाँ तुलसीदास जी ने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त किया है, और साथ ही हमें उन्होंने यह भी बताया है कि गुरु हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 प्रमुख फल प्रदान करते हैं। तुलसीदास जी हनुमान जी से शारीरिक बल, बुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वह अपने सभी दुखों, दोषों का नाश चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि केवल हनुमान जी ही उन्हें इन कठिनाइयों से बाहर निकाल सकते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में गुरु की कृपा कुछ इस प्रकार बताई है। हनुमान चालीसा की एक और चौपाई में भी तुलसीदास जी ने गुरु की कृपा को महत्व दिया है, जो कि इस प्रकार है: जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसका अर्थ है, तुलसीदास जी हनुमान जी से गुरु की तरह कृपा की प्रार्थना करते हैं। वह यह मानते हैं कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करेगा वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। उन्होंने कहा है, जैसे गुरु अपने शिष्य पर कृपा करते हैं, वैसे ही हनुमान जी उनकी मदद करें और उन्हें आशीर्वाद दें। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ हम सभी को याद दिलाने का दिन है कि गुरु के बिना ज्ञान और सही मार्गदर्शन प्राप्त करना असंभव है। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु मानकर हमें यह संदेश दिया कि गुरु केवल किसी इंसान के रूप में नहीं, बल्कि भगवान के रूप में भी हमारे जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए हमें यह सिखाया है कि गुरु की कृपा से ही हम हमारे जीवन के सारे कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। इस गुरु पूर्णिमा पर हमें अपने गुरु का आभार व्यक्त करना चाहिए और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस तरह के रोचक प्रसंग सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।